क्या राजस्थान का खेल भाजपा के लिए बिगड़ता नजर आ रहा है? क्या अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के रिश्तों ने मोदी और शाह की नींद उड़ा दी है? क्या राजस्थान में भाजपा की जीत के बाद भी मोदी और शाह खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या जो खेल इन दो लोगों की जोड़ी ने छत्तीसगढ़ में कर दिया, वो खेल राजस्थान में ना कर पाने का मलाल मोदी और शाह की नींद उड़ाए हुआ है? क्योंकि राजस्थान के चुनावी परिणाम आए हफ्ते भर से ज्यादा हो गया, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा ये तय नहीं कर पा रही है कि कौन राजस्थान की कमान संभाले। और क्या भाजपा को इस बात का डर है कि अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो क्या राजस्थान में भाजपा के साथ वो खेल हो जाएगा जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के साथ किया था, जो खेल शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया था? क्या वही खेल वसुंधरा राजे मोदी और शाह के साथ खेल सकती हैं? और क्या इस खेल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए राजस्थान के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत अब पूरी तरह से मैदान में कूद चुके हैं? तो फिर क्या है राजस्थान में भाजपा की मुश्किलें जो कांग्रेस के लिए राह आसान करती नजर आ रही हैं? तो इस बात को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। राजस्थान की राजनीति से वसुंधरा राजे हो या फिर अशोक गहलोत, इतनी आसानी से तो इन्हें ठिकाने नहीं लगाया जा सकता है। आपको याद होगा, हमने राजस्थान चुनाव के बीच वो सारी खबरें आपको बताई और दिखाई थी कि कैसे मोदी और शाह वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति से दूर कर रहे हैं। कई बार वसुंधरा राजे को मोदी की सभाओं में बुलाया तक नहीं गया। जिस सभा में बुलाया गया उस सभा में पीएम मोदी ने अपनी जुबान से वसुंधरा राजे का नाम नहीं लिया, जिसका साफ और सीधा संदेश था कि वो चाहते हैं कि राजस्थान की राजनीति से वसुंधरा को दूर धकेल दिया जाए। लेकिन बीच चुनाव अचानक से भाजपा में नेताओं के अंदर बड़ी बगावत शुरू हो गई। भाजपा के उम्मीदवारों का विरोध खुद भाजपा के नेता और समर्थक करने लगे। अमित शाह की रैली में अशोक गहलोत के नारे लगने लगे और यह सब वसुंधरा राजे के बागी हो जाने का संदेश था। तभी एक दिन अचानक से रात में अमित शाह राजस्थान पहुंचते हैं और वसुंधरा से मुलाकात की कोशिश करते हैं, लेकिन वसुंधरा अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण मिलने से इनकार कर देती हैं और जयपुर से अमित शाह को वसुंधरा से मिले बिना खाली हाथ लौटना पड़ता है। राजस्थान से अमित शाह सीधे पीएम मोदी के आवास पहुंचते हैं और राजस्थान के हालात की जानकारी पीएम मोदी को देते हैं, जिसके बाद घंटों विचार विमर्श होता है और एक बार फिर वसुंधरा राजे को दिल्ली से बुलावा आता है और पीएम मोदी वसुंधरा को यह भरोसा देते हैं कि उनके समर्थकों को टिकट दिया जाएगा और वो भाजपा से बागी हो रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को संभाल लें। आपको याद होगा, जब राजस्थान में भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी तो उसमें वसुंधरा समर्थकों को एक भी टिकट नहीं दिया गया था। लेकिन फिर सिर्फ एक बार वसुंधरा ने ऐसी आंख दिखाई कि अगले लिस्ट में ज्यादातर वसुंधरा समर्थकों को भाजपा ने टिकट देकर मामले को शांत कर दिया। ये वो छोटा सा चुनाव का इतिहास है जिसे समझकर आप आज के हालात को अच्छे से भांप सकते हैं। तो चुनाव खत्म हो चुका है, भाजपा बड़ी जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन भाजपा के लिए एक बार फिर रोड़ा वसुंधरा राजे बन चुकी हैं और यही वजह है कि राजस्थान में भाजपा मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं कर पा रही है। दबे लफ्जों में वसुंधरा ने दिल्ली को संदेश भेज दिया है कि अगर भाजपा की तरफ से वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं बनी तो फिर भाजपा का कोई दूसरा नेता भी सीएम नहीं बन सकता है। और यही वो संदेश है जिसने मोदी और शाह का जीना हराम कर रखा है, क्योंकि वसुंधरा राजे के पास विधायकों की ताकत है और इससे भी बड़ी वसुंधरा की ताकत यह है कि अशोक गहलोत से उसके रिश्ते सबसे अच्छे हैं। अभी माना यह जा रहा है कि भाजपा के 44 विधायकों ने वसुंधरा राजे को ही अपना मुख्यमंत्री मानते हुए दिल्ली को संदेश भेज दिया है कि महारानी ही हमारी नेता होंगी, जबकि माना यह भी जा रहा है कि निर्दलीय विधायक में ज्यादातर वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, जिसके बाद वसुंधरा समर्थक विधायकों का आंकड़ा 55 से 60 पहुंच रहा है। वसुंधरा अपने घर पर भोज कर रही हैं, विधायकों को बुलाकर अपनी ताकत दिखा रही है, लेकिन इन सब के बाद भी अगर दिल्ली ने वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया तो भाजपा के लिए क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, अब उसे भी देख लीजिए। क्योंकि अगर मोदी और शाह की जोड़ी ने वसुंधरा को सीएम नहीं बनाया तो वसुंधरा अपने समर्थक विधायकों के साथ बागी हो सकती हैं और अशोक गहलोत के समर्थन से भाजपा से अलग होकर मुख्यमंत्री बन सकती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से बगावत कर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। इसके अलावा दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि वसुंधरा राजे अपने समर्थकों के साथ अशोक गहलोत को अपना समर्थन दे दे और अशोक गहलोत को एक बार फिर मुख्यमंत्री बना दे, जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था।
और यही वजह है कि अब अशोक गहलोत ने भी फील्डिंग सजा दी है, क्योंकि गहलोत हो या वसुंधरा दोनों यही चाहते हैं कि उन दोनों के अलावा कोई तीसरा राजस्थान की कमान ना संभाले। और यही वजह है कि जब एक बार सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को बागी तेवर दिखाकर अपने समर्थक विधायकों के साथ हरियाणा चले गए थे, तब वसुंधरा राजे ही वो नेता थी जिसने अशोक गहलोत को यह भरोसा दिया था कि उनकी सरकार को कोई हिला नहीं सकता है। तो वसुंधरा और गहलोत की जोड़ी ही दिल्ली में बैठी मोदी और शाह की जोड़ी के गले की फांस बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली में बैठे नेताओं के लिए इतना आसान नहीं वसुंधरा राजे को अलग कर पाना। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला करता है। लेकिन बात तो माननी पड़ेगी कि वसुंधरा राजे ने मोदी और शाह की जोड़ी को झुका दिया है। तो राजस्थान के खेल को आप कैसे देख रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारी फ्यूचरलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।